हमने आज टॉपिक एक सेलेक्ट किया जिसका नाम है ए पाथ टू सक्सेस प्रेजेंट 2025 की। आज के हम इस पूरे सेशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आज के दौर पर 2025 आज चल रहा है और आज के दौर पर क्या क्या वो समस्याएं लोग फेस कर रहे हैं अपने निजी जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वो एक सक्सेस के पाथ में आगे जाने के लिए, और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आज हम वो बेसिक डेटास के साथ आज हम उस चीजों को कवर करेंगे और इंट्रोडक्टरी पार्ट से लेकर इसमें सारी चीज को मैंने थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व किया हुआ है। सो आप लोग इस पे नजर बनाए रखें। सो लेट्स गो। दिस इज स्वर्ण प्रताप चौहान, ए यंग विजनरी एंड एंटरप्रेन्योर। साथ ही साथ मेरी जो एज है वो 22 ईयर्स है, प्लस मेरी जो एजुकेशन है इस वक्त मैंने ग्रेजुएशन मैंने कर रखी है साइकोलॉजी में, प्लस मैं एक साइकेट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ। साथ ही साथ मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, लीडरशिप्स, मैनेजमेंट, सिग्नेचर रीडिंग्स, इन सारी चीजों पे भी मेरी एक्सपर्टीज हो चुकी है। प्लस इसके साथ साथ इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टूडेंट फेडरेशन जो है जिसका नाम है एनएसए है, जो कि अनरजिस्टर्ड नॉन गवर्नमेंट साइट है, उसका मैं डायरेक्टर भी हूं। साथ ही साथ इस जबरदस्त बिजनेस रेंटस वेलनेस को भी हम साथ ही साथ इसके कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि एवरीबडी हैज अ गोल एंड ड्रीम इन देयर लाइफ। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ड्रीम होता है, कोई ना कोई लक्ष्य होता ही है, जहां पर वो अपने सारे चीजों को पूरा करना चाहता है। किसी का ड्रीम होता है कि वो एक अच्छा जॉब ले सके, किसी का ड्रीम होता है कि अच्छा कार गाड़ी मेंटेन कर सके, अच्छा घर ले सके। किसी का मन होता है कि वो अच्छा पैसा बना सके। किसी का मन होता है कि अच्छा टाइम फ्रीडम अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके। लोगों के साथ साथ उनकी इच्छाएं भी बढ़ती जाती है, तो उन्हें लगता है कि वो फेमस भी हो सके। इसके साथ गुड बॉडी हेल्थ भी उनको चाहिए, हर व्यक्ति को ये चाहिए, क्योंकि बिना अच्छे शरीर और अच्छे मन से कोई भी काम किया नहीं जा सकता, इसलिए अच्छी बॉडी और हेल्थ भी चाहिए। प्लस इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अच्छा रिलेशनशिप भी चाहिए, पार्टनर भी चाहिए, राइट। अगर एक अच्छा जीवन साथी ना हो, एक अच्छा पार्टनर ना हो, तो आपका पूरा जो एक निजी जीवन है वो एक अधूरा सा रह जाता है। इसलिए हर चीज के लिए जो है अपने को एक व्यक्ति चाहिए रहता है अपनी खुशियों को बयां करने के लिए। तो ये सारी चीजें एक बेसिक लोगों के ड्रीम्स हैं जो वो कभी कभी सोचते हैं कि उनको मिल जाए। भगवान से यही दुआ मांगते हैं कि हे भगवान की प्लीज मुझे कैसे भी करके ये चीजें मुझे मिल जाए। बट द पॉइंट इज, इसको मिलने से पहले वो क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो वो फेस कर रहा है वो व्यक्ति, वो जानना बहुत 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 जरूरी है। आइए देखते हैं कि वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। द कॉमन प्रॉब्लम्स: अनएम्प्लॉयमेंट व्यक्ति, लैक ऑफ सब्स्टिट्यूशनल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट व्यक्ति जो होता है, मतलब जिसके पास जॉब नहीं है, कुछ काम करने के लिए कोई काम नहीं है, पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज को फेस कर रहा होता है। मतलब उसे काम करने की इच्छा तो है पर काम ही नहीं है, करेगा कैसे, राइट। इसके बाद फाइनेंशियल डिसरिस्पेक्ट इन द रिलेशनशिप, स्पेशली फॉर द मैरिड वुमेन्स, राइट। ये एक कॉमन चीजें देखने वाली बात है, बहुत ही कॉमन चीजें यहाँ पे देखने वाली बात है कि जितने भी हाउस होल्ड्स महिलाएं होती हैं, जितने भी हाउस वाइफ होती हैं, उनका एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनके हस्बैंड से ही कनेक्टेड होता है, राइट। और ये चीज हर घर में हम देख सकते हैं कि उनको छोटी सी छोटी चीजों के लिए भी जो है अपने हस्बैंड के पास हाथ बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, कई जगह पे तो बहुत अच्छा रिलेशन होता है तो मिल जाता है, लेकिन कई जगह पे है बहुत सारे ताने, बहुत सारे डिसरिस्पेक्टेशंस, उन लोगों को सुनना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो खत्म होने लगता है दिन पर दिन। और एक समय आता है जहां पे उसको लगता है कि यार मैं खुद अगर फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे हाथ में होती तो मैं बहुत कुछ कर पाती, बहुत सारे ऐसे वो काम कर पाती जो मैं अपने लाइफ में चाहती हूँ। छोटे छोटे चीजों की मोहताज नहीं बनना पड़ता। इसके बाद स्ट्रेस फ्रॉम द डेट, जो कि सबसे बड़ा इंडिया में एक मेरे ख्याल से मैं कह सकता हूं कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि लोग निजी लोन्स, बैंक लोन्स, होम लोन्स, ऐसे बहुत सारे लोन्स और ईएमआईस के पीछे घिरे हुए हैं। लोग इतने स्ट्रेस में हैं कि उनको आगे फ्यूचर क्या ग्रोथ करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है कि अगले महीने हमको किसी का बिल पटाना है। कहीं शायद उसको बिजली का बिल पटाना होगा, कहीं उसको फोन का बिल पटाना होगा, कहीं उसको कोई ना कोई, ये सारी चीजें जो है उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पे ये सारी चीजें डेट को पटाना पड़ेगा, तो उसका एक अलग स्ट्रेस है उन लोगों के पास। इसके बाद आते हैं राइजिंग
जो सुसाइड है, आजकल के डेट में लोग एंजाइटी और डिप्रेशन से ज्यादा जो है सुसाइडल थॉट्स आने लगे हैं। एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट ये चीज मैं डेली यहाँ पे देखता हूँ कि लोग फाइनेंशियल लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम की वजह से लोग सुसाइड कमिट करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों की इच्छा पूरी हो नहीं रही है, पैसे हैं नहीं। ठीक है, लोग पूरा करें तो करे कैसे, तो फ्रस्ट्रेशन में यार क्या करें, तो लास्ट ऑप्शन है कि छोड़ो हटाओ मारो गोली, आगे बढ़ो और सीधा राम नाम सत्य किया जाए। लेकिन ये चीज जो है इसको हमें प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, राइट। लेकिन ये दिन पर दिन जो है चीजें सुसाइडल चीजें जो है बढ़ती चली जा रही हैं। हर यंग बच्चे के दूसरा मन में ये कि अगर मैं कंपटीशन फाइट नहीं कर पाया तो मैं आगे क्या करूंगा, तो आगे मेरे लिए यही ऑप्शन है कि शायद वो पीयर प्रेशर, शायद वो माहौल का प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर झेल ना पाए, तो उसके लिए एक लास्ट ऑप्शन नहीं बच जा रहा है। इसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम और आ रहा है अभी यंग यूथ में जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि गर्ल्स आर रिजेक्टिंग द पीपल हु आर नॉट बेसिकली टेकिंग इनकम। लोअर इनकम जिनका है, जो लोग एक अमूमन जितना कमाना चाहिए आज की डेट में मिडिल क्लास तक मेंटेन करने के लिए, उतना भी अगर लोग नहीं कमा पा रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी लड़की जो है उसे शादी नहीं करना पसंद कर रही। लड़कों में ये बहुत कॉमनली देखा जाने वाला एक सब्जेक्ट है कि जहां पर उसको कमाना ही पड़ता है। मेल हैज टू वर्क फॉर देयर फैमिली, फॉर देयर एंटायर पीपल। उनको अपने व्यक्तिगत चीजों के लिए जो है कम समय मिलता है, लेकिन अपने पूरे परिवार के लिए वो पूरा काम करता है, क्योंकि उसको भी पता है कि उसका फ्यूचर, उसका परिवार जो है कहीं ना कहीं इसके मोहताज है, कि उसी से ही कनेक्टेड है। और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि यार जो कम पैसा कमा रहा हो वो उसके साथ हम कनेक्ट हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ये मुद्दा बन ही जाता है कि वो जरूरतें कैसे हमारी पूरी करेगा। सो ये भी एक बहुत बड़ा कॉमन सुपरलेटिव देखा जा रहा है भारत देश में कि आजकल लोग इंडिविजुअलिटी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, जहां पे इनकम इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोर पॉइंट, एक वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट्स टॉक अबाउट इन द डिटेल, इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि ये बात हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि कैसे कैसे चीजें बढ़ती चली जा रही हैं और कैसे कैसे उसका क्या क्या आंकड़े हैं। आज इन आंकड़ों पे जरा गौर फरमाते हैं कि ये जो बातें हो रही हैं पूरे देश भर में, बिजनेसेस को लेकर, इकोनॉमिकल जनरेशन को लेकर, चाहे फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर, क्या ये बातें सही भी हैं या बस यूं ही जुमले में चली जा रही। तो टोटल पॉपुलेशन हमारी कितनी है, 1.42 बिलियन, यानी कि लगभग लगभग 142 करोड़ की हमारी आबादी है, जिसमें से मेल जो है अप्रोक्सीमेटली 18 प्लस जो है वो लगभग लगभग 67 करोड़ है, और फीमेल्स जो है वो है 65 करोड़। ठीक है, यानी कि हम यंगस्टर्स बहुत ज्यादा हैं भारत देश में एज कंपेयर टू दी ओल्ड एज एंड मिडिल एज। ठीक है, हम लोग यंगस्टर्स बहुत ज्यादा हैं, और यही यंग यूथ जो है आगे जाके पूरे देश भर की कमान संभालता है। लेकिन देखने वाली सबसे बड़ी बात है कि उसमें से लगभग लगभग 31 करोड़ जो है, सॉरी 3.1 करोड़ जो जनसंख्या है यंग यूथ की, वो पूरी की पूरी अनएम्प्लॉयड है, जॉब चाहती है। अब हो सकता है कि इसमें काफी लोग और भी होंगे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से और काम कर रहे होंगे, और कोई छोटा मोटा साइड हसल कर रहा होगा, कोई छोटा मोटा बिजनेस या नौकरी कर रहा होगा। लेकिन इसमें पॉइंट ये भी आता है, क्या लोग उस पर सस्टेनेबल हैं अपनी जॉब पे, क्या अपने उस छोटे से बिजनेस के क्या वो सस्टेन कर पा रहे हैं, खुल कर आता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैरिड वुमन फेसिंग डिसरिस्पेक्ट, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। लगभग लगभग 2 करोड़ ऐसी महिलाएं हैं, वो भी ये तो रजिस्टर्ड हुआ है, तो हमको आंकड़ा लगा के चलते हैं कि जो मैरिड वुमेन हैं उन लोगों को भी बहुत डिसरिस्पेक्ट झेलना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें सामना करना पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई पर्सनल फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, कोई पर्सनल फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो ऐसे में हाउस वाइफ लोग क्या कर सकते हैं? तो आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑप्शन, दैट द वन एंड ओनली ऑप्शन इज डायरेक्ट सेलिंग। यस, डायरेक्ट सेलिंग एक मात्र ऐसा ऑप्शन है जहां पे हम मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ लाइफ टाइम अनलिमिटेड इनकम अपॉर्चुनिटी देखते हैं, फ्लेक्सिबल इनकम देखते हैं, इंडिपेंडेंसी फील करते हैं, और लोएस्ट से लोएस्ट, यानी कि मैं सीधा सीधा कहता हूं जीरो रिस्क पे हम काम कर सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आप जो सामान नहीं बनाते वो कोई ना कोई तो बनाता होगा, शायद वो पंखा, शायद वो टीवी, शायद वो सोफा, शायद वो फोन जिससे इस वक्त आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, शायद वो ईयरफोन जिससे आप मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही हो, शायद वो लैपटॉप जिसमें आप मुझे देख रहे हो, राइट। तो कोई ना कोई सामान कोई ना कोई व्यक्ति बनाता है, उसको हम फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इसके बाद इन सारे चीजों की एडवर्टीजमेंट की जाती है
जैसे कि आप नवरत्न तेल का एडवर्टीजमेंट करते देखे होंगे अमिताभ बच्चन को, जहां पे रतन अपना रख लेते हैं, तेल हमें लगा जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है C&F, जो कि एक ट्रांसपोर्टेशन, आप कह सकते हैं सिस्टम है। जहां पे उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर्स, जहां पे बड़े बड़े प्रोडक्ट्स के लोग, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ठीक है, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जहां पे वो सामान को होल्ड करके रखा जाता है। इसके बाद आता है होलसेलर, जहां पे हम थोक के भाव पे सामान लेते हैं और थोक के भाव से हम रेट में लेकर जो है आगे रिटेलर्स, यानी कि हमारे वो दुकान वाले जहां से हम अपना राशन लेते हैं, वो जो हमारे लोकल वेंडर्स हैं, उन तक पहुंचा जाता है। और इसके बाद आता है कस्टमर, यानी कि जो इन सारे चीजों का दारोमदार है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि यदि अगर कस्टमर ना हो तो इसमें से कितने लोग पैसा कमाएंगे। आई होप कि आप इस चीजों को समझ पा रहे होंगे कि अगर इसमें कस्टमर ना हो तो कितने लोग इसमें से पैसा कमाएंगे। आई होप कोई भी नहीं, नोबडी, नोबडी विल अर्न द मनी इफ देर इज नो कस्टमर। अगर कस्टमर ही नहीं रहेगा तो मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं होगी, एडवर्टीजमेंट भी नहीं होगी, नो कॉस्ट एंड फिजिट, नो डिस्ट्रीब्यूशन, नो होलसेलर, नो रिटेलर। यहां पे कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल पॉइंट है। लेकिन अपने को देखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि फैक्ट्री में कोई भी सामान 10 रुपए में अगर मान लो बन रहा हो, तो वो आप तक आते आते 100 रुपए का बन जाता है। आपको एकदम जीता जागता मैं उदाहरण देता हूं, आप जो आईफोन इस्तेमाल करते हैं, वो 1.5 लाख 1 लाख रुपए का फोन मिलता है, आप उसकी फैक्ट्री अगर आप उसकी विजिट करते हैं, जब आपको पता चलेगा, तो वो सिर्फ 5,000 में रेडी हो जाता है। एक यूनिट सिर्फ 5 से 4 हजार में रेडी हो जाता है। एक फॉर्च्यूनर जो कार है, उसकी एक्चुअल प्राइस तो 35-25 है, लाख रुपीज। वो आप तक आते आते 45-55 बन जाती है, क्योंकि इस पे और भी टैक्सेस प्लस GST प्लस सेस, इस तरीके की सारी चीजें लगती हैं गवर्नमेंट द्वारा, प्लस साथ साथ टीवी एडवर्टीजमेंट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, इन सारे लोगों का भी कमीशन उसमें बंधा होता है। जो सिर्फ एक ही के जेब से जाता है, वो है कस्टमर के जेब से। यानी कि इसमें सबसे अगर ज्यादा फायदा कौन ले रहा है, फैक्ट्री से लेकर रिटेलर तक लोग लेते हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान कौन लेता है, कस्टमर। इसीलिए उसका नाम ही रखा है कस्टमर, दैट्स व्हाई द कस्टमर। सो अगर इस कस्टमर को अपॉर्चुनिटी मिल जाए पैसा कमाने का, ठीक, तो यहां पे एक सबसे बड़ा सिस्टम निकल के आता है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। जहां पर डायरेक्टली फैक्ट्री से कनेक्ट हो जाता है कस्टमर, जहां पे वो खुद ही एडवर्टीजमेंट कर सकता है, जहां पे वो खुद ही डिस्ट्रीब्यूशनशिप संभाल सकता है, जहां पे वो होलसेलर भी वही होता है, जहां पे रिटेलिंग भी वो कर सकता है, कस्टमर बनकर यूज भी कर सकता है, प्रोडक्ट्स को बेच भी सकता है, रिटेलिंग भी कर सकता है। यानी कि कुल मिला के मैन्युफैक्चरिंग छोड़ के वो हर वो काम कर सकता है, हर वो पैसा कमा सकता है, जो वो ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम में नहीं बना पा रहा था, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में वो बना पाएगा। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने को यहां पे देखने को मिलती है, जो कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है अभी तक की पूरे बिजनेस इंडस्ट्रियल में। चलिए, इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में क्या चीज है। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग इज अ इंडस्ट्री। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसका 7 to 8 बिलियन टर्नओवर है ऑल ओवर द ग्लोबल वर्ल्ड वाइड। बिलियन एंड ट्रिलियंस में इसका टर्नओवर्स है। एक ऐसा सिस्टम है जहां पे ऑटोमेटिक सिस्टम बना बनाया है उन लोगों के लिए, जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, जो लोग अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, जो लोग एक सस्टेनेबल लाइफ टाइम इनकम अपॉर्चुनिटी और एक लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आपके एंट्री मात्र भर ले लेने से, आपके यहां एजुकेशन ले लेने से, इस बिजनेस को सीखते सीखते कर लेने से, आप एक बहुत अच्छी लाइफ टाइम और इनकम अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री डायरेक्ट सेलिंग एकदम सिंपल सी बात है, डायरेक्टली टू द कस्टमर। डायरेक्टली टू द कस्टमर, इसको हम B2B भी बिजनेस बोलते हैं, D2C का भी बिजनेस भी बोलते हैं, ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज में। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि 40% की लागत से कोई भी सामान यहाँ पे बनता है, और 60% के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हम लोगों को मिल जाता है, जहां पे हमको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का भी पैसा मिलता है अलग से, रिटेलिंग का भी पैसा मिलता है अलग से, होलसेलिंग का भी पैसा मिलता है अलग से, ठीक है। इवन हम ही इसके एडवर्टीजर भी होते हैं, एक प्रकार से आप कह सकते हैं, ठीक है। अभी भी अगर कुछ चीजें डाउट हो गए तो हम आगे उस चीज को क्लियर कर देंगे। सो दिस इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री, दैट डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्टली जिसको हम सेल आउट कर सकते हैं। इसके बाद द किंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, दैट इज द वन एंड ओनली रेनेटस वेलनेस। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सोच रहे हैं
कि यस डायरेक्ट सेलिंग इज द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, और सोच रहे हैं कि मैं कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इज द ओनली राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बी द सक्सेसफुल इन द 2025। एकमात्र एक ऐसी ही एक इंडस्ट्री है जो आपको जीरो से हीरो बनाने में एक रुपए भी खर्चा नहीं कर सकती। एकमात्र एक बिजनेस सिस्टम है जहां पे आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो। लेकिन मेरा एडवाइस रहेगा कि जीरो इन्वेस्टमेंट से कुछ भी मत कीजिएगा, फ्री का चीज हजम नहीं होता। बिल्कुल इन्वेस्ट करके अपनी लाइफ को एक बार रिस्क लेकर इसमें जरूर देख, रिस्क भी नहीं, मैं तो कहूंगा जीरो रिस्क, अपनी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी लेकर जरूर देखें। और इस पूरे एंटायर इंडस्ट्री का अगर कोई किंग है, द वन एंड ओनली किंग इज रेंटस वेलनेस, द इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑफ इंडिया, दैट इज रेंटस वेलनेस। ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली सर हैं, और हमारे सीईओ एंड हमारे फाउंडर एंड सीईओ, द वन एंड ओनली लेजेंडरी पर्सन, जीते जागते द लिविंग लेजेंड, डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर। मैं इनके लिए तहे दिल से मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, ऋषिकेश पाठक सर का, योगेश सर का, परिवेश सर का, और पूरा एंटायर छत्तीसगढ़ के टीम का, जिन्होंने इतना काबिल बनाया मुझे, और साथ ही साथ पूरे रेंटस वेलनेस फैमिली का, पूरे टॉप लीडर्स का, जिन्होंने इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दिया है कि आज हम लीडिंग पोजीशन पे हैं ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड में। मैं बताऊंगा कैसे आज हर आंकड़े को हम क्लियर करके जाएंगे। Why choose Rentus Wellness in the direct selling industry? Why only Rentus Wellness? क्यों? आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इंडिया में वेलनेस का जो मार्केट है, वेलनेस इंडस्ट्री का जो मार्केट, जिसमें हेल्थ और वेलनेस दोनों आता है, वो 18% से एनुअली हर साल बढ़ता है। और ये जो रेट है बहुत ज्यादा तेज है, आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो। लास्ट ईयर जितने लोग बीमार नहीं पड़े थे, उससे ज्यादा इस साल लोग पड़ने वाले, और अगले साल और ज्यादा। इससे मेंटल हेल्थ तो खराब होगी ही होगी, फाइनेंशियल हेल्थ तो खराब होगी होगी, हेल्थ तो खराब होना ही होना है, तय है। और ये इंडस्ट्री बढ़ते चली जाती है, बढ़ते चली जाती है, बढ़ते चली जाती है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनते चली जाती है, बनते चली जाती है, बनते चली जाती है। तो 18% से जो हमारा इंडस्ट्री है, वेलनेस का इंडस्ट्री है, वो बढ़ते चले जा रहा है। ठीक, पहले कोई ट्रेनर नहीं बनना चाहता था, मैं फिटनेस ट्रेनर की बात कर रहा हूँ। ट्रेनर आप बहुत कम सुनेंगे, लेकिन आज आप इंस्टाग्राम पे देखिए, सोशल मीडिया एप्स पे देखिए, फेसबुक पे देखिए, आजकल लोग धीरे 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 इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, धीरे धीरे अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियसनेस को बढ़ाते चले जा रहे हैं। सो वेलनेस की जो इंडस्ट्री है 18% ऑफ परसेंटेज से हर साल बढ़ती चली जा रही है। इसके बाद 60%, ठीक है, 7% जो है डिस्ट्रीब्यूशन, हमको अर्निंग कैपेसिटी यहां पे मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स कैन अर्न अप टू 60% ऑफ प्रोडक्ट वैल्यू थ्रू द बोनस एंड द कमीशन। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है कि हम 60% यानी कि मोर देन 50% का जो हम कमीशन हम किसी भी प्रोडक्ट से हम यहाँ पे कमा सकते हैं। यानी कि इनकम अपॉर्चुनिटी हमारी यहाँ पे कितनी हाई है, कितनी हाई है। मतलब अगर हम कोई चीज अगर बेचने जा रहे हैं तो उसका 60% ऑफ वैल्यू अपने को ऑटोमेटिकली डायरेक्टली मिल जाता है। सो इसमें सिर्फ 40% की जो चीजें जो मैन्युफैक्चरिंग बेसिस पे हैं वो हमको लाइबल करती हैं। इसके अलावा 60% ऑफ सारी चीजें हम लोगों को मिल जाती है। राइट, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 60% ऑफ से ज्यादा अर्निंग देने वाला एक ही कंपनी है, दैट इज रेंटस वेलनेस। मैं आप लोगों की जानकारी बता दूं। इसके बाद 95% ऑफ कस्टमर रिपोर्टेड सेटिस्फैक्शन विद द रेंटस प्रोडक्ट्स, हाईलाइटिंग देयर क्वालिटी एंड द एफिशिएंसी। मैं बता रहा हूं ये 100% है। ये 95% ना वैसा ही है जैसे कि डिटॉल का ऐड आता है ना, इसमें 2 जम्स बच जाता है, ये वैसा है। 95% नहीं, 100%, 100% सेटिस्फैक्ट्री है, और 100% क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, फिर भी 95% हमारे कस्टमर ने ऑल ओवर दी वर्ल्ड वाइड जो है ये सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट भेजी है कि इसके प्रोडक्ट बहुत ही जबरदस्त हैं, बहुत ही सस्टेनेबल बिजनेस है, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है सक्सेस अपना रेट बढ़ाते चले जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी तक का, जो मैंने लास्ट में आपको बोला था कि हमारी इंडस्ट्री 200% से भी आगे ज्यादा बढ़ रही है। रेटस वेलनेस हैज अचीव्ड ओवर 200% ग्रोथ इन द डिस्ट्रीब्यूशन, इन द डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स। मैं आपको बता दूं 200, 100 नहीं, 200% से हम अचीवमेंट ले चुके हैं, उससे ज्यादा हम अचीवमेंट ले चुके हैं ऑल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोग 200% रेट से हम लोग बहुत ज्यादा फास्टर ग्रो कर रहे हैं। इसीलिए
मेरा कहना नहीं है, ये भारत सरकार का कहना है कि द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग ऑफ द कंट्रीज ऑफ अवर कंट्रीज रेनेटस वेलनेस, रेनेटस वेलनेस एंड रेनेटस वेलनेस। नाउ हाउ टू स्टार्ट रेनेटस वेलनेस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप रेनेटस वेलनेस कैसे स्टार्ट करें। क्योंकि अभी तक आपने डेफिनेटली, मैं ये समझ सकता हूं कि आप अपने मन में इस चीजों को बना लिए होंगे कि रेंटस वेलनेस तो अब अपने को ज्वाइन करना ही करना है, क्योंकि इसके अलावा आपके हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम एक अच्छी इनकम अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। तो रेंटस के अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। सो हाउ टू स्टार्ट रेंटस वेलनेस, कैसे स्टार्ट करें रेंटस वेलनेस को इन जस्ट 3 स्टेप्स। बहुत ही एकदम सिंपल भाषा में इसको मैं कवर करने वाला हूं कि कैसे सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स पे हम रेनेटस में आते ही जीरो से हीरो बन जाते हैं। कैसे, लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपना आईडी आज ही और इसी वक्त लगाएं। अगर आप नए हैं इस मीटिंग पर तो अपनी आईडी आज ही रजिस्टर्ड करें। आज ही सबसे पहले आप तुरंत के तुरंत, आप जिसके भी थ्रू आज इस जूम सेशन को सुन रहे होंगे, आप फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फ्री में इस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं। कोई भी पैसा नहीं लगता, 1 रुपए भी नहीं लगता आपके रजिस्ट्रेशन करने के लिए। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होती है, जहां पे आप रजिस्ट्रेशन करते ही कंपनी के द्वारा आपको आपका खुद का आईडी, आईआरडी, पर्सनल नंबर आपको मिल जाता है, आपको पोर्टल आपको मिल जाता है, जहां पे आप अपने बिजनेसेस, आप अपने टीम्स को हैंडल कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग को आप वहां पे मॉनिटर कर सकते हो। पूरा हमारा पोर्टल जो है इतना प्रोफेशनल पोर्टल है, अगर आप देखेंगे तो कंपनी की हर बारीक से बारीक चीज आपको वहां पे दिख जाएगी। चाहे वो इवेंट्स हो, चाहे वो प्रोडक्ट जनरल्स हो, चाहे वो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे बैंक डिटेल्स हो, आपको हर वो चीजें वहां पे देखने को मिल जाएंगी जो एक अमूमन किसी अदर कंपनीज में हम लोग को देखने को नहीं मिलता। तो वो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट अपने को सिर्फ साइन अप मात्र भर कर लेने से जो है अपने को मिल जाता है। तो आज के आज ही अपनी फ्री रजिस्ट्रेशन कीजिए। इसके बाद गेट ट्रेनिंग एंड स्टार्ट सेलिंग। यस, गेट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग लेना बहुत 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 जरूरी है। बिना एजुकेशन के हम कोई भी काम नहीं कर सकते, कोई भी काम हम नहीं कर सकते हैं। एक फैक्चुअल बात आप लोगों को बताता हूं, इंडिया में बहुत ज्यादा जो डिवोर्स रेट है वो बढ़ते जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप इसको सर्च कर सकते हैं। डिवोर्स रेट बढ़ता जा रहा है, क्यों? क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि कैसे रिलेशनशिप्स हैंडल किए जाते हैं, बिकॉज दे डोंट हैड लर्न हाउ टू हैंडल दैट। वैसे ही सेम टू सेम, अगर हम कोई भी चीजें लर्न नहीं करेंगे, अगर हम साइकिल चलाना नहीं सीखे हैं और अगर हम साइकिल तेजी चलाने के बारे में सोचेंगे तो हम कभी भी नहीं चला पाएंगे। अगर हम हवाई जहाज चलाने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन हमने कभी भी सीखा नहीं है तो हम कभी भी एरोप्लेन नहीं उड़ा पाएंगे। वैसे ही अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं और अगर आप सोचते हैं कि हम नहीं सीखेंगे फिर भी बेच लेंगे, फिर भी पैसा आ जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत मुगालते में है। क्योंकि अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते। इसलिए यहाँ पे 3 टाइम ट्रेनिंग होता है। पर्सनल लीडर्स भी अपनी अपनी ट्रेनिंग रखते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग, उसे जरूर ज्वाइन करें। 8 बजे सुबह इस वक्त, इसके बाद दोपहर में शाम को 4 बजे, और इसके बाद रात को 8 बजे कमांडो ट्रेनिंग में साक्षात जहाँ पे ऋषिकेश पाठक सर आते हैं, वहां पे इन सारे मीटिंग्स को लेना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है नेटस वेलनेस में एंट्री लेने के बाद। और ये सारा एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सारा का सारा एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पे किसी भी रीडर के ऊपर आपको डिपेंडेंस होने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अदर जगहों पे हमको किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। यहां पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रेंटस वेलनेस के साथ आपको इंडिपेंडेंट बिजनेस कैसे बनाया जाता है ये शुरू से ही सिखाया दिया जाता है। फ्रॉम जीरो हम कैसे अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस बना सकते हैं हमको यहीं से पता चलने लग जाता है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग, सेल्स ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, एडिकेट्स ट्रेनिंग, मोटिवेशनल्स, वो सारी चीजें हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं सिर्फ और सिर्फ एक साइन अप मात्र भर कर लेने से, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर लेने से। तो बिल्कुल भी एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल भी मिस ना करें, ताकि आप अपने लाइफ में कुछ नॉलेज गेन कर सकें। कैसे सेल्स बनता है, कैसे सेलिंग कैसे इतनी बड़ी प्रोफेशन है जहां पे दुनिया का हर व्यक्ति सेल्स करता है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो मेरे पुराने मनी मेकिंग कॉन्सेप्ट वाले पेज में था, हम कहीं ना कहीं हर कोई ना कोई व्यक्ति सेल्स की दुनिया में मौजूद है। आप सेल्स से कभी नहीं भाग सकते। सिर्फ प्रोडक्ट को बेचना सेल्स नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट को बेचना सेल्स नहीं है, सर्विस देना भी एक तरीके से सेल्स का ही पार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर मैं अपना समय, अपना टैलेंट, अपना स्किल्स किसी को बेचता हूं तो बदले में मुझे पैसा मिलता है। ये एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में। अगर मैं अपना समय और अपना टैलेंट ऑफ बिजनेस मेकिंग अगर एक जगह पे क्रिएटिविटी अपनी लगाता हूं तो मेरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चलता है। मैं रिस्क टेकिंग लेता हूं, मैं कैलकुलेशन करता हूं, मैं पैसे भी लगाता हूं और ये सारे चीज के देने के बदले में मुझे प्रॉफिट मिलता है तो मैं इन्वेस्टर भी कहलाता हूँ। और बिजनेस तो ऑलरेडी बिजनेस है ही, जहां पे इन सारी चीजों का समावेश हमको देखने को मिलता है, जहां पे एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है। सो ट्रेनिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स में हमेशा हमारे ट्रेनर्स बोलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे क्लिक करती है कि अगर आप बेचने जाओगे तो कभी नहीं बेच पाओगे। सेल्स का रूल ही नंबर वन है कि नेवर सेल। तो फिर सेल्स कैसे होती है, राइट? अगर सेल का पहला नियम ही कि हम सेल ना करें तो फिर सेल्स होगा कैसे? प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की इफिशियंसी, प्रोडक्ट की जो फ्रीक्वेंसीज है वो हमको समझना, उसके पीछे बैकग्राउंड में हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम वो चीज हम नहीं समझेंगे हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 99% लोग इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको बेसिक पीपीपी नहीं आता, प्रोडक्ट प्लान एंड प्रोफाइल ऑफ देयर कंपनी। ये नहीं आने की वजह से लोग फेल हो जाते हैं। और किसी भी एग्जाम में हम फेल हो सकते हैं अगर हम पढ़कर ना जाएं तो, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। इसलिए पीपीपी यानी कि प्रोडक्ट प्रोफाइल एंड प्लान, ये तीनों चीजें हमको कंठस्थ होनी चाहिए। हमारी कंपनी की रेंटस वेलनेस की तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा प्रोफाइल क्या है, हमारी कंपनी का क्या प्रोफाइल है, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट की क्या क्या क्वालिटीज है, कैसे कैसे इसको इनटेक किया जाता है, कैसे कैसे हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हमारा कंपनसेशन प्लान कैसा है, हम कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम हम यहाँ से ले सकते हैं। रेंटस वेलनेस एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम डिफरेंट 11 टाइप्स ऑफ डिफरेंट इनकम हम यहाँ पे ले सकते हैं। यस, 11 टाइप्स ऑफ डिफरेंट इनकम बाय डूइंग ओनली वन वर्क। एक ही काम करने से हमको 11 अलग अलग तरीके की हमको यहाँ पे इनकम अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाता है। तो इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इसको बिल्कुल भी आज ही अपॉर्चुनिटी को लपक के पकड़ लिया जाए। इसके बाद सेकंड है ग्रोइंग योर नेटवर्क। यस, ग्रोइंग योर नेटवर्क। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट ऑप्शन है दैट्स ग्रोइंग योर नेटवर्क। अगर आपका नेटवर्क नहीं है यानी कि आपका नेटवर्थ भी नहीं है, या आपने बहुत बार सुना होगा ना, योर नेटवर्थ इज योर नेटवर्क, सॉरी योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, राइट? आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। पर मैं इसमें एक बहुत एसेंशियल पॉइंट मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि सिर्फ नेटवर्क आपका नेटवर्थ नहीं है। नो, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास लाखों की जनसंख्या है, आपका नेटवर्क है, लेकिन वो आपको कमर्शियलाइज यानी कि पैसा कमाने में मदद नहीं कर पा रहा है, तो वो आपका नेटवर्क कैसे बनेगा? यानी कि हाई क्वालिटी ऑफ नेटवर्क, क्वालिटी ऑफ नेटवर्क मींस योर नेटवर्क। क्वालिटी ऑफ नेटवर्क मींस योर नेटवर्थ। यानी कि जितना अच्छा क्वालिटी का हमारा नेटवर्क बनेगा उतना ही अच्छा नेटवर्थ हमारा बनेगा। डेफिनेटली हमारे जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं हमारे नेटस वेलनेस के, उनका जो नेटवर्क है वो क्वालिफाइड लोगों का नेटवर्क है, वो अच्छे लोगों का नेटवर्क है। सिर्फ नेटवर्क नहीं है, अच्छे लोगों का नेटवर्क है। तो अच्छे लोगों का अगर नेटवर्क एक ही डायरेक्शन में बन सकता है, एक ही तरीके से बन सकता है, वह है एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन। और इसके अलावा कोई दूसरा या तीसरा तरीका है ही नहीं। एजुकेशन एक मात्र तरीका है जहां पे हम अपने नेटवर्क से नेटवर्क बिल्डिंग कर सकते हैं। सिर्फ एक लोगों से हम लाखों लोगों की नेटवर्किंग कर सकते हैं। ये टेक्निक्स हम सीख सकते हैं डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी हमारे कमांडो ट्रेनिंग्स चलती हैं वहां पर। अगर हम ये चीज सीख जाते हैं, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि हम बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, वो भी क्वालिटी फुल नेटवर्क। तो ओनली नेटवर्क इज नॉट योर नेटवर्क, क्वालिटी नेटवर्क इज योर नेटवर्क। ओके, इसके बाद कंक्लूजन पे आते हैं, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइनेंशियल फ्रीडम। अब इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम है, लाइफ करियर अपॉर्चुनिटी है, एक्स्ट्रा इनकम है, टाइम फ्रीडम है, हेल्थ फ्रीडम है, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम हम जान गए कि हमको भाई हम स्वतंत्र रहे हमारे पैसों के लिए, कि जब हम खर्चा करें तो हमको ज्यादा सोचना ना पड़े कि यार मैं कितना खर्चा करूं, कहाँ खर्चा करूं, ये खर्चा हो गया तो क्या होगा, मुझे घर का सारा चीज भी देखना पड़ेगा। छोटी छोटी खर्चे को जब हम सोचते हैं ना, तब हम फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं सोच पाते, आर्थिक आजादी हमको नहीं मिल पाती। आर्थिक आजादी का मतलब ये है कि जब आप कोई भी चीज बाय करो, जब कोई भी चीज खरीदो, तो आपको उसके पीछे ज्यादा सोचना ना पड़े, ज्यादा प्राइस टैग ना देखना पड़े, ज्यादा सोच विचार ना करना पड़े। हाँ, ये पसंद आ गया
आप इसे ले लें। इसके लिए मनी मैनेजमेंट स्किल सीखना भी बहुत 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 जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम कुछ भी ऐसे लेते चले जाएंगे तो कुबेर का धन भी खत्म हो जाएगा, राइट। इसलिए मनी मैनेजमेंट हमको जानना बहुत जरूरी है, तभी फाइनेंशियल फ्रीडम आता है। सिर्फ पैसे होने से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आता, मनी मैनेजमेंट भी उसके साथ साथ होना चाहिए, तब जाके हमको फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली मिल पाता है। और ये एक ही तरीके से पॉसिबल हो सकता है, दैट्स द, फिर से मैं एक ही बात करूंगा, एजुकेशन से पॉसिबल हो सकता है। रेनेटस मेलेस के एजुकेशन से पॉसिबल हो सकता है, तभी फ्रीडम मिल सकता है। यदि हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा भी, हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा भी, तो भी हम फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं महसूस कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास मैनेजमेंट, मनी मार्केटिंग, मनी स्ट्रेटेजीज जैसी कोई चीजें हमने नहीं सीखी आज तक, राइट। इसलिए ये इस पे विचार करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है लाइफ करियर। लाइफ में करियर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके एक सस्टेनेबल इनकम हो, प्लस हेल्थ अच्छी हो, प्लस आप अपने फैमिली को टाइम दे सके। कैरियर का मतलब है फुल कैरियर, फुल लाइफ ओरिएंटेशन की बात होती है, जहां पे आप अपने जीवन का मैक्सिमम आउटपुट जो है किसी चीज में देते हैं। अगर कोई जॉब करना चाहता है तो वो अपना लगभग लगभग 60 साल अपना उस जॉब में देता है, अपना सारा समय देता है, और वहां पर जाके पूरा समय देने के बाद अपना लाइफ का हाफ, मोर देन हाफ ऑफ ईयर जो है किसी जगह पे देता है, और तब जाके उसका कैरियर समापन हो जाता है, राइट। उसके लिए वो पूरी जी जान से मेहनत करता है, ठीक है। सो आप और हम किस जगह पे अपना लाइफ करियर बनाना चाहते हैं, ये सोचना, ये विचार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस विचार को जानने के लिए कि हम किस जगह पे सही हैं, सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं कि नहीं, इसको जानने के लिए नए नए चीजों को हमको तैयार करना होगा, नए नए डिसीजन अपॉर्चुनिटीज को लेने होंगे, नए नए अपॉर्चुनिटीज को हमको सीखना होगा, हिट एंड ट्रायल करना होगा, तब जाके एक परफेक्ट हमको एक कैरियर मिलता है। और डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा एजुकेशनल सिस्टम कहीं पे भी नहीं है, जहां पे आप बिजनेस को फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो, प्रैक्टिकल नॉलेजेस ले सकते हो बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्लास में बैठना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जिसमें हम बीबीए एमबीए ये सब पढ़ के हम आगे बढ़ जाते हैं, नो। लेकिन हमको उसमें फाइनेंशियल फ्रीडम, इक्विटी हमको नहीं समझ में आती। हमको तब समझ में आती जब हम लाइफ में हम धक्के खाते हैं। मेरे गुरुजी कहते हैं कि कभी भी बादाम खा के दिमाग नहीं आता, ठोकर लगने पे दिमाग आता है, और ये एकदम सटीक बात है। तो डायरेक्ट सेलिंग वो अपॉर्चुनिटी देती है जहां पे आपको, अगर आप 100 लोगों के ऊपर काम करोगे, लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से अगर हम काम करेंगे, तो आपको 70 लोग यूं ही मना कर देंगे कि हमको नहीं काम करना। तो वो जो एक एटमॉस्फेयर जो बनाता है, वो हमको एकदम टंग टस्टेन हार्ड बना देता है कि हम किसी भी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी के लिए, लाइफ टाइम अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए हम एकदम स्ट्रांग बन जाते हैं। इसके बाद आता है एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा इनकम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज की डेट में। अगर अगर एक घर में एक व्यक्ति है कमाने के लिए, और उसको यूटिलाइज करने के लिए 10-12 लोग हैं उसके घर में, अगर 5-6 भी लोग हैं उसके घर में, तो सोचिए कि सोर्स ऑफ इनकम एक है, और अगर वो सोर्स ऑफ इनकम चला गया तो पूरा घर का स्थिति खराब हो सकता है। इसलिए एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी, मल्टीपल इनकम अपॉर्चुनिटी हमारे पास ऑलवेज होना चाहिए। नो डाउट, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, आज के आज ही डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, रेंटस मैनेज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, जहां से हम लोग एक्स्ट्रा इनकम की तरफ, मल्टीपल डायरेक्शनल इनकम की तरफ, एक ही काम से, हम सिर्फ एक ही काम से जो है 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अदर देन किसी और इंडस्ट्री, किसी और काम में, आप एक ही काम के अलावा सिर्फ आपको एक ही पेमेंट मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा। उसके अलावा थोड़े बहुत अलाउंस वगैरह मिल सकते हैं, लेकिन और इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम टोटल 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवरेज, 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आता है टाइम फ्रीडम, समय का आजादी। लोग लोग अर्निंग तो कर ले रहे हैं, लोग अपॉर्चुनिटी भी बना पा रहे हैं, लेकिन समय नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारा जो घरेलू मामला है, उसमें पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो गैप बन जाता है, वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में जो गैप बन जाता है, ठीक है, किसी भी रिलेशनशिप में गैप बन जाता है, वो समय को लेकर सबसे ज्यादा बन जाता है। कि आदमी जो है वो व्यस्त ही रहता है, और जो है घर वाले उसके सिर्फ एक झलक के लिए तरसे हैं। ऐसा भी कई बार अमूमन घर में हो रहा होगा किसी न किसी के, जो आप शायद मुझे सुन रहे होंगे, कि आप सुबह उठते होंगे, आप अपने बच्चों के उठने से पहले आप उठते होंगे और ड्यूटी चले जाते होंगे, और उनके सोने के बाद आते होंगे, और वो आपको शायद दिन भर में कभी नहीं देख पाते होंगे, किसी वीकेंड्स पे ही आपको देखते होंगे। तो उनको लगता होगा कि यार, अरे मेरे पापा मेरे मम्मी तो शायद वीकेंड में ही आते हैं, बाकी दिन तो रहते ही नहीं घर पे, ऐसा लगता होगा। लेकिन आप डेली उस चीज को कर रहे हैं।
सो टाइम फ्रीडम हमारे लाइफ में होना बहुत जरूरी है। टाइम फ्रीडम हमको तभी मिलेगा जब हमको पैसे के बारे में चिंता नहीं करना होगा। सो इसके बाद लास्ट में आता है दैट इज अवर हेल्थ फ्रीडम। हेल्थ फ्रीडम मतलब जब आप सब कुछ अगर आपके पास हो, पैसा भी हो, टाइम भी हो, सब कुछ हो, तो फिर आपका हेल्थ आपके साथ अगर रहता है, ठीक है, हेल्थ जब आपके साथ रहता है देन डेफिनेट 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 है कि आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति हैं। सक्सेसफुल का एक ही डायरेक्शन है, एक ही सॉल्यूशन है, द वन एंड ओनली रेंटस वेलनेस, जहाँ पे आपको हेल्थ भी मिलता है, जहाँ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलता है, आपको लाइफ टाइम करियर अपॉर्चुनिटी भी मिलता है, और इन सारी चीज के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलता है, जहां पे आप अपना लाइफ को आराम से आंख मूंद कर भरोसा करके आप अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। एंड इन द लास्ट, द टाइम टू ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इज नाउ। लेट्स अचीव योर गोल्स टुगेदर विद द रेंटस वेलनेस। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि अपने आज ही अपने लाइफ को 360 डिग्री चेंज दीजिए। आज ही रेंटस वेलनेस के साथ अपने ड्रीम्स और अपने अचीवमेंट्स को पूरा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। थैंक यू सो मच।